हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, ये है अपना कक्षा 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 22। और पिछले 21वें लेक्चर में हमने पढ़ा था गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग, जो था एक समान आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, जो है अपना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने पढ़ा था एक समान आवेशित पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित पतली चादर या एक प्रकार से आयताकार प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। तो ये है अपनी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। तो इसका मान लेते हैं ये अपनी एक चादर है जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से पूरी चादर पर वितरित है। यानी फैला हुआ है। तो प्लस क्यू आवेश इस पूरी की पूरी चादर पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेते हैं प्लस सिग्मा। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं सिग्मा से, जो हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण के दूसरे टॉपिक में। तो इस प्रकार ये अपने एक अनंत समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा। और अब हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग, अर्थात हम जानते हैं कि गाउस के नियम में गाउस का नियम तभी लागू होता है जब एक बंद पृष्ठ होता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ। तो इसके अंदर भी एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लेते हैं, जिस प्रकार हमने तार के बाहर लिया था एक बेलन लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक बेलन लेंगे। तो एक आयताकार बंद पृष्ठ की एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार ये है अपना एक बेलनाकार पृष्ठ। तो इस प्रकार हम एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये अपना एक बेलन। तो इस प्रकार आवेशित चादर के बाहर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली और इसके पृष्ठ को 3 भागों में बांट दिया। इससे मान लेते हैं S1, इसे मान लेते हैं S2 और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लेते हैं S3। तो इससे विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ, प्लेट से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र E। इस तरफ भी इधर होगा विद्युत क्षेत्र E बाहर की तरफ लंबवत, और इसके क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा हो जाएगी बाहर की तरफ। इस पृष्ठ के कारण इसका क्षेत्रफल अल्पांश हो जाएगा ds1 सदिश, और ds1 सदिश की दिशा हो जाएगी इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही। और यहाँ पर ये S2, तो इसकी दिशा हो जाएगी ds2 इस तरफ, और इसकी दिशा हो जाएगी ds3 इस तरफ। तो इसका ये क्षेत्रफल अल्पांश है। तो अब हम सबसे पहले इसका लिखते हैं कथन। तो लिखेंगे माना एक इस चादर का नाम देते हैं हम A, B, C और D। तो लिखेंगे माना एक आयताकार चादर PQRS लेते हैं, सॉरी ABCD लेते हैं, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर फैला है, तो सबसे पहले हम एक आयताकार चादर का कल्पना करते हैं जिसे नाम देते हैं A, B, C और D। और अब इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तथा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। अब लिखेंगे अब
अब ये अपना अब आयताकार चद्दर में से एक काल्पनिक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्योंकि गाउसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और एक बंद पृष्ठ होता है, बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार हम इस चद्दर के अंदर से एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि है हमारे एक बेलन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक काल्पनिक बंद गाउसियन पृष्ठ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम ब्रैकेट लगाकर, यहाँ पर लिख सकते हैं बेलनाकार या बेलनाकार। तो इसका एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अब लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो लिखेंगे अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई सदिश डॉट ds सदिश के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। यहाँ पर ई है विद्युत क्षेत्र और ds है अल्पांश क्षेत्रफल। तो इन दोनों का और डॉट है अदिश गुणा। तो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल का बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन विद्युत फ्लक्स फाई कहलाता है। तो ये अपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो अब हम ज्ञात करेंगे इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है, S1 S2 और S3। तो लिखेंगे अतः इस बेलन का विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। तो अतः फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई सदिश डॉट डी S1 सदिश, और ये अपना S1 पृष्ठ का प्लस ई सदिश डॉट डी S2 सदिश, और ये अपना S2 पृष्ठ का प्लस ई सदिश डॉट DS3 सदिश, और ये अपना S3 पृष्ठ का। तो इस प्रकार ये हो गया कुल फ्लक्स। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा S1 ई ds1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये सदिश में है और जब सदिश का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पर ये गुणा है डॉट गुणा, और हम जानते हैं कि डॉट गुणा के लिए जब सदिश हटाते हैं तो डॉट गुणा के लिए आता है cos थीटा, और जब क्रॉस गुणा होता है और उसका सदिश हटाते हैं तो आता है sin थीटा। अगर यहाँ पर डॉट की जगह क्रॉस होता तो हम ये सदिश का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर cos थीटा की जगह आता है sin थीटा, प्लस यहाँ पर भी सदिश का चिन्ह हटाएंगे तो लग जाएगा अपना ds2 cos थीटा प्लस S3 ई ds3 cos थीटा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई। तो ये हो जाएगा तो यहां से फाई ई बराबर हो जाएगा S1 ई सदिश ई ds1, और ये है cos थीटा cos। अब यहाँ पर रख देंगे थीटा का मान। तो ये है अपना ई ds1, और यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और ds1 की दिशा भी इस तरफ है, अर्थात विद्युत क्षेत्र और ds1 के बीच कोण कितना है 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ है इस प्लेट से, और इस ds1 क्षेत्रफल की दिशा भी इस तरफ है। तो इन दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो इन दोनों के बीच का कोण है 0 डिग्री, और यहाँ पर बात हो रही है ई और ds1 के बीच के कोण की। तो यहाँ पर इस थीटा की जगह रख देंगे 0 डिग्री प्लस। अब बात करेंगे हम S2 की, तो ये हो जाएगा ई ds cos। अब यहाँ पर देखते हैं ई और ds2। अब यहाँ पर देखते हैं ई विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस तरफ और ds2 की दिशा नीचे की तरफ, अर्थात विद्युत क्षेत्र और ds2 के बीच कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह लिख देंगे 90 डिग्री प्लस ये S3 ई ds3 cos। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है
उस तरफ और DS3 की दिशा भी है उस तरफ, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा, अब cos 0 का मान जानते हैं हम 1 होता है, तो ये हो जाएगा S1 ई DS1 प्लस, और cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0 0 प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा S3 ई DS3। तो इस बेलनाकार पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स केवल और केवल इन दो पृष्ठों के कारण होगा, और इस पृष्ठ का फ्लक्स काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार यह आ गया हमारा फ्लक्स की परिभाषा से कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ से विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये S1 और ये S3, और हम देखते हैं कि S1 पृष्ठ और S3 पृष्ठ दोनों सेम ही है, दोनों का क्षेत्रफल भी सेम होगा, दोनों की त्रिज्या सेम होगी, क्योंकि दोनों समान आकृति का है, क्योंकि दोनों बेलन के एक प्रकार से भागी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि S1 S3 के बराबर है। तो यहाँ पर हम S1 और S3 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन दोनों को मिलाकर 2ES1। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अपना S1 EDS1 प्लस ये अपना S3 EDS3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि S3 और S1 दोनों सेम, दोनों की आकृति समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि एक ही बेलन के दोनों भाग है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा अपना फाई ई बराबर 2S1 EDS1, क्योंकि यहाँ पर S1 की जगह S1 लिख सकते हैं या S3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल पृष्ठ एक दोनों सेम ही है। तो इस प्रकार ये हो गया अपना एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों जुड़कर हो गए 2। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो गया 2, और ये विद्युत क्षेत्र एक अचर राशि है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर बदलेगा नहीं। तो विद्युत क्षेत्र बाहर ले लेंगे कॉमन, और विद्युत क्षेत्र बाहर ले लेंगे, और ये DS1 ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा बदलता रहता है, तो इसका हो जाएगा समाकलन, और समाकलन का मतलब होता है जोड़, अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रफलों का जोड़। तो इसका ये हो गया DS का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम DS1 को DS मान लेंगे, तो इसका फाई ई बराबर हो गया 2E, और ये हो गया DS यानी क्षेत्रफल का समाकलन, अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रफलों का समाकलन। तो इस पूरे क्षेत्रफल को मान लेंगे हम S। तो इस प्रकार विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई आ गया अपना 2ES। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये तो आ गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स का मान। अब है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग, तो यहाँ पर गाउस नियम भी काम लेंगे। तो अब ज्ञात करेंगे गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स, और दोनों को बराबर कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब लिखेंगे अब गाउस नियम से, तो गाउस नियम से विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर इसका आवेश माना है हमने Q प्लस Q, एक ही बात है। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये अपना एक पृष्ठीय क्षेत्र है, तो हम जानते हैं कि सतत आवेश वितरण में हमने पढ़ा था दूसरा पॉइंट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ये अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हमने पढ़ा था होता है Q अपॉन S, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल में, अर्थात S क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है उससे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा। तो यहाँ से हम क्यों की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस, क्यों की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ पर भी क्यों की जगह लिख देंगे हम सिग्मा इंटू एस, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने सिग्मा माना था बट्टे एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन एस, तो यहाँ से Q बराबर लिख सकते हैं हम सिग्मा इंटू एस। तो इसका ये आ गया गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स, और ये आ गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को बराबर करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम लिख सकते हैं
कि 2E बराबर सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है ई का मान, तो ई यहाँ पर रह जाएगा और 2 इंटू एस गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन 0 और इस पूरे के भाग में आ जाएगा 2 इंटू एस, तो 2 इंटू एस इसके भाग में आ जाएगा और एस से एस कट जाएगा, तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस प्रकार एक अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी यानी आर का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये थी हमारी एक्स्ट्रा बात कि एक समान आवेशित समतल चादर के कारण अगर विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होगा कि यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। और पीछे हमने पढ़ा था एक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, तो उसका सूत्र आया था हमारे पास 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, तो वहाँ पर आर यानी दूरी पर निर्भर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक समतल चादर के कारण। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दूरी तो है ही नहीं, तो इसको सदिश में कैसे बदलेंगे, तो सदिश में बदलने के लिए यहाँ पर लगा देंगे हम एन कैप, तो लिखेंगे सदिश रूप, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सदिश रूप, तो सदिश रूप हो जाएगा अपना ई सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर दूरी नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर एन कैप लगा देंगे, क्योंकि हमें तो दिशा ही दर्शानी है, तो एन कैप लगा दिया। तो इस प्रकार ये आ गया एक अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये था हमारा गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।